तकलीफ भी होती है, दर्द भी उठता है, लेकिन किससे कहें, कहाँ जाएं, किससे बताएं। ये एक रोना नहीं उम्मत के लिए कि आज जब रिश्ते होते हैं हमारी कौम के अंदर और जब पूछा जाता है बेटी के बाप से, आपकी बेटी ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो गरीब गर्दन झुका के कहता है मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो अमीर बड़ी आसानी से ये कह के ठुकरा देते हैं, बस कुरान पढ़ा है, बस कुरान पढ़ा है, क्या चाहते हो? का सिर्फ कुरान पढ़ाया, कितना पढ़ाना था? का एमए बीए नहीं कराया? यार हम एमए बीए की डिग्री को कुरान से बड़ी डिग्री समझते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अगर गरीब की बेटी कुरान पढ़ी लिखी है तो हम उसके अंदर हजार ऐब निकाल के टुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी अगर कुरान का एक हर्फ नहीं जानती तो उसके दौलत के पर्दे में आकर के हम उसे सर का ताज बना लेते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, बेटी बेटी है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन नौजवानों अपनी जिंदगी का मयार एक रखना, याद रखना कि नींद कभी पैसे से नहीं आया करती, नींद कभी अच्छे बिस्तरों पे नहीं आया करती, नींद कभी आलीशान बिल्डिंग में नहीं आया करती। नींद उन्हें सुकून की आती है जिन पे खुदा मेहरबान होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होता है। ख्याल रखना मेरी बात का, कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना, कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो एसी लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर एसी में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है, नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं। हाँ, मिंबर शरीफ पर अल्लामा हमारे अफसर हुसैन साहिब क़िबला, मुफ्ती नईम साहिब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम जलवागर हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। कई अमीर फोन करके कहते हैं हजरत अल्लाह ने फैक्ट्रियां कई दी है, पैसा भी बहुत दिया है, दौलत भी अच्छी है, लेकिन महीने हो गए हैं चैन से सोया नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, मैंने कहा सच बता, तेरे घर के अंदर जो बेटी दुल्हन बन के आई है कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है? कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है। मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, बाकी इसकी तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं, जिस दिन से बीवी घर में आई है एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना, अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दो रोज फजर की नमाज पढ़ो, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूं तावीज़ों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे हैं। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर, कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना? 4 बिगल ली, 50 बिगल ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी, आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा,
जहर फैला। उसने बुलाया अमीर को, अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर न निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। जाओ जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे। कहा क्या करेगा? कहा इतनी सांसें मिल जाए कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था, बादशाह किस ख्याल में के जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है। मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने का ऐलान कर दो, जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार दे दे। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता। कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना, कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बाहर हाथ निकालना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिया, आज तक पूरे टेढ़े है। मेरे ताल्लुकात में अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक कहां तक रहना चाहिए? कहां तक? सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दे अल्लाह की रजा के लिए तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना।